लुईस एसिड्स ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं. सो ए फॉर एक्सेप्टर्स एंड ए फॉर एसिड. और लुईस बेस ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं. सो बी, और अगर बी को अगर मिरर इमेज में देखा जाए तो इट विल लुक डी. तो ऐसे अपन याद रख सकते हैं कि लुईस बेस ऐसे स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं. ऑलराइट, अब अपन इसका एक एग्जांपल देखते हैं और इस एग्जांपल में अपने को क्लियरली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि किस तरीके से लुईस एसिड और बेस को पहचान सकते हैं. सो यहाँ पे H2O BF3 मॉलिक्यूल से रिएक्ट कर रहा है. अगर BF3 मॉलिक्यूल को एनालाइज करें तो इसका जो सेंट्रल एटम है बोरॉन, वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और इसलिए इसने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और हर एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. इसलिए बोरॉन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. मतलब इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है. यहाँ पे एक p ऑर्बिटल होगा जो कि एम्प्टी होगा और इस एम्प्टी p ऑर्बिटल में जो बोरॉन है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर सकता है. सो जो ऑक्सीजन है उसका जो ये लॉन पेयर है ये फ्री है, अभी कोई यूज़ नहीं है इसका. सो ये लॉन पेयर बोरॉन के एम्प्टी p ऑर्बिटल में डोनेट किया जा सकता है. और बोरॉन क्यों इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करना चाहेगा? क्योंकि इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन की नीड है. और जब H2 के पास ये आएगा तो H2 के ऑक्सीजन के पास में एक लॉन पेयर है विच इज़ फ्री टू डोनेट, तो वहाँ से ये लॉन पेयर रिसीव कर सकता है. अब जब ऑक्सीजन लॉन पेयर डोनेट कर देगा तो अपन एक बार स्पीसीज ड्रॉ करते हैं कि अपने स्पीसीज कैसे दिखेंगे. सो ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के 2 हाइड्रोजन हैं और ये लॉन पेयर जो कि यूज़ नहीं आया था और एक लॉन पेयर डोनेट करके ऑक्सीजन ने बोरॉन के साथ में एक बॉन्ड बनाया है. और ऑक्सीजन और बोरॉन के बॉन्ड की बात करें तो ऑब्वियसली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स किसने डोनेट किए हैं? ऑक्सीजन ने. और इस वजह से ऑक्सीजन के पास +1 फॉर्मल चार्ज आएगा और बोरॉन के पास में -1 फॉर्मल चार्ज आएगा. लेकिन सिंस बोरॉन ने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है इसलिए ये जो स्पीसी है अकॉर्डिंग टू लुईस एसिड बेस्ड डेफिनेशन BF3 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये एक लुईस एसिड है. और जो H2O है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, इसलिए H2O एज ए लुईस बेस यहाँ पे एक्ट कर रहा है. सो डेफिनेशन बहुत ही क्लियर आई थिंक आपको हो चुकी है. लुईस बेस वो सब स्पीसीज हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकें, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सिस में हो, मतलब जिनके पास या तो लॉन पेयर हो या फिर ये नेगेटिवली चार्ज स्पीसी भी हो सकते हैं. नेगेटिवली चार्ज स्पीसी ये क्यों हो सकते हैं? क्योंकि नेगेटिव का मतलब है एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन और उस इलेक्ट्रॉन को वो डोनेट करना चाहेंगे. अगर लुईस बेस की बात करें तो लुईस बेस वो सब स्पीसीज हो सकते हैं जिनको इलेक्ट्रॉन की कमी है, यानी कि जो कैटाइंस, जितने भी कैटाइंस होंगे वो सब लुईस एसिड की कैटेगरी में आएंगे क्योंकि कैटाइन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करने की कोशिश करें. इसके अलावा कुछ ऐसे स्पीसीज भी होंगे जैसे BF3 है, ये कैटाइनिक स्पीसी नहीं है लेकिन फिर भी एम्प्टी ऑर्बिटल होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए ये लुईस एसिड है. अपन कुछ एग्जांपल्स चेक करते हैं लुईस एसिड्स और लुईस बेस के. आई थिंक वहाँ से ये जो थ्योरी है वो आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगी. सबसे पहले अगर अपन बात करें लुईस एसिड की, ये जो लुईस एसिड्स हैं ये न्यूट्रल स्पीसी भी हो सकते हैं. जैसे BF3 के अपन ने बात की, इसमें जो बोरॉन है उसके पास में एम्प्टी p ऑर्बिटल है क्योंकि इसका ऑक्टेट, बोरॉन जो एक सेंट्रल एटम है BF3 का, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है और इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव करेगा. ऐसा ही एक एग्जाम्पल है AlCl3 का.
अगर AlCl3 का एग्जाम्पल देखें तो जो एल्यूमिनियम है वो बोरोन के ही ग्रुप से बिलोंग करता है पीरियोडिक टेबल में, और एल्यूमिनियम में भी 3 बॉन्ड बनाए हैं, मतलब एल्यूमिनियम के पास में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर सकता है, और बाय डेफिनेशन ये एक लुईस एसिड होगा। इसके अलावा एक और कंपाउंड है BOH थ्राइस। ये जो स्पीसी है इसको अपन बोलते हैं बोरिक एसिड। सो ये तो क्लियर है कि ये एक एसिड है, लेकिन क्या ये एक लुईस एसिड है? यस, क्योंकि बोरॉन ने यहाँ पे 3 बॉन्ड बनाए हैं। अगर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, सो बोरॉन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं, सेंट्रल एटम बोरॉन ने, और इसलिए इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। एक एम्प्टी p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर सकता है, और इसलिए बोरिक एसिड एक लुईस एसिड भी है। ऑलराइट, सो ये तो कुछ न्यूट्रल स्पीसीज हो गए जो कि एज ए लुईस एसिड एक्ट कर सकते हैं। अब अपन कुछ चार्ज्ड स्पीसी भी देख सकते हैं। कैटाइनिक स्पीसी होंगे जो कि लुईस एसिड जैसे एक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल H+ के पास में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है। ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो जो H+ है ये पॉजिटिवली चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव कर सकता है, सो ये लुईस एसिड होगा। इसके अलावा Ag+, सो जितने भी कैटाइनिक स्पीसीज होंगे वो एज ए लुईस एसिड एक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ स्पेशल एग्जाम्पल्स भी अपन देखने वाले हैं जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मिस कर जाते हैं और इसकी वजह से उनके क्वेश्चंस गलत होते हैं। कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं, फॉर एग्जांपल SiX4, फॉर एग्जांपल GeX4। यहाँ पे जो X है वो हेलोजन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हो सकते हैं। PX4, ये जो स्पीसीज हैं इनमें एम्प्टी d ऑर्बिटल है। इन सब स्पीसीज में एम्प्टी d ऑर्बिटल है। और एम्प्टी d ऑर्बिटल कैसे चेक कर सकते हैं ये अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे, इसके लिए सेपरेट वीडियो है जो आपको इसी के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिंस एम्प्टी d ऑर्बिटल है तो ये जो सेंट्रल एटम है जिनको मैंने मार्क किया है ये अपने एम्प्टी d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन पेयर को अगर ये एक्सेप्ट कर रहे हैं सो दे आर लुईस एसिड। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपन देखते हैं विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम ऑल दोज एग्जाम्पल्स। सो जैसे CO2, फॉर एग्जाम्पल SO2, फॉर एग्जाम्पल SO3। इन तीनों स्पीसीज की बात करें तो इन तीनों में कॉमन ये है कि जो सेंट्रल एटम है वो दूसरे एटम से मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्टेड हैं, और सेंट्रल एटम जिस एटम से कनेक्टेड है उनके बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, और उसकी वजह से ये लुईस एसिड जैसे एक्ट कर सकते हैं। अपन देखते हैं कैसे। इसके लिए अपन एग्जांपल लेते हैं CO2 का। तो CO2 का मैंने स्ट्रक्चर बनाया। इस स्ट्रक्चर में अपन देख सकते हैं जो अपना कार्बन है और जो ऑक्सीजन है इनके बीच में मल्टीपल बॉन्ड है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड वीक होता है। इसके अलावा कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, और इस वजह से इनके ऊपर एक पार्शियल चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन के पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज, कार्बन के पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब लेट्स सपोज ये OH- की विसिनिटी में, OH- के पास में ये रखे हुए हैं। सो OH- के ऑक्सीजन के पास लॉन पेयर है जो कि डोनेट किया जा सकता है, और इसलिए ये लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होंगे, और इसलिए ये लुईस बेस है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये किधर अट्रैक्ट होंगे? पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ क्रिएट हुआ है? कार्बन के पास। हालांकि ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव चार्ज यानी OH- के लॉन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है, और इसकी वजह से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो जो स्पीसी बनने वाला है वो कुछ ऐसा होगा। यहाँ पे OH जो OH- था वो आके जुड़ गया है, और पहले से एक ऑक्सीजन था, और ये वाला बॉन्ड टूटने की वजह से ऑक्सीजन के पास में माइनस आ गया। सो अपन देख सकते हैं क्लियरली जो कार्बन है
उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किया है और इसलिए जो CO2 है वो एक लुईस एसिड है। और इनको पहचानने का तरीका क्या होगा? इनको पहचानने का तरीका ये होगा कि ऐसे स्पीसी जो जिनमें सेंट्रल एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ा हुआ हो और उन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो, जिसकी वजह से पार्शियल चार्ज यहाँ पे क्रिएट हो जाए और जिसकी वजह से कोई एक एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्शियल पॉजिटिवली चार्ज हो और वो किसी एक लुईस बेस से इलेक्ट्रॉन पेयर को रिसीव कर पाए। ऐसे ही SO2 में और ऐसे ही SO3 में भी अपन चेक कर सकते हैं। सो ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स अपन ने डिस्कस कर लिए लुईस एसिड के। अब अपन एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे लुईस बेस के। सो अगर लुईस बेस के एग्जाम्पल्स चेक किए जाएं तो लुईस बेस न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं जिनके पास कम से कम एक लोन पेयर हो डोनेट करने के लिए। जैसे अपन ने H2O की बात की थी, ये लुईस बेस है क्योंकि उसके ऑक्सीजन के पास में लोन पेयर है डोनेट करने के लिए। इसके अलावा जो अमोनिया है उसके नाइट्रोजन के पास में भी एक लोन पेयर है जिसको ये डोनेट कर सकता है, जिसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होगी और इसलिए अमोनिया इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है और इसलिए ये लुईस बेस है। इसके इस और एग्जाम्पल में क्लियरली आप ये देख सकते हैं कि NH2NH2 ये भी एक लुईस बेस होने वाला है क्योंकि इसके नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। और एक एग्जाम्पल में एल्कोहल्स जिसमें OH ग्रुप होता है उसके पास में लोन पेयर है डोनेट करने के लिए, सो ये भी लुईस बेस जैसे बिहेव करेंगे। सो कोई भी स्पीसी जिनमें किसी एक एटम के पास में कम से कम एक लोन पेयर हो वो लुईस बेस जैसे बिहेव करेंगे। ये चीज़ अपन नोटिस कर रहे हैं कि ये सभी स्पीसीज न्यूट्रल हैं, लेकिन नेगेटिवली चार्ज स्पीसी भी लुईस बेस हो सकते हैं क्योंकि नेगेटिव चार्ज का मतलब ही है कि इनके पास में एक्सिस में इलेक्ट्रॉन है। जैसे Cn- इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, लुईस बेस होगा। जैसे OH- इसके पास में भी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसको ये डोनेट कर सकता है। नेगेटिव साइन का मतलब ही ये है कि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। जैसे Cl- ये भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है और इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनर है और इसलिए एक लुईस बेस है। सो स्टूडेंट्स, आई थिंक लुईस एसिड बेस का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका है। वो सब स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे, A4 एक्सेप्टर, A4 एसिड, ये सब होंगे लुईस एसिड। जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो होंगे लुईस बेस। सो अगर कंक्लूड करना चाहें तो लुईस एसिड बेस थ्योरी एक इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी है जो इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस में दी गई है। So guys, this is it in this video. Thank you very much and I'll see you later in the next video.